Good morning, students. Today we are going to learn phonics. phonics तो आपने सीख लिया. phonics मीन्स क्या? साउंड जो हम सुनते हैं, ठीक है, जो हमारे गले से आवाज़ें निकलती है, अलग अलग आवाज़ें हम अलग अलग नाम से पहचानते हैं और उसको एक पर्टिकुलर लेटर के साथ हम आइडेंटिफाई करते हैं. इफ़ आई से एम म, तो एम आपको पता है कैसे लिखा जाता है एम. तो जैसे ही एम बोला तो आपके दिमाग में पिक्चर भी बनता है. तो दिस इज़ व्हाट वी हैव स्टडीड इन इंग्लिश. लेकिन जब हम हिंदी के जो हमारे स्वर और व्यंजन होते हैं उनको इंग्लिश में स्पेल करते हैं, वो कैसे करते हैं आज आपको वही सिखाएंगे. ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे स्वर. हिंदी में हम इसको स्वर या गुजराती में उसको स्वर बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं वॉवेल. इंग्लिश में वॉवेल होते हैं 5 और हिंदी में होते हैं 13. 5 वॉवेल्स जो इंग्लिश के हैं वो 5 ही मिलके हमारे हिंदी के 13 वॉवेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं. मतलब हम किसी एक स्वर के लिए 2 वॉवेल को एक साथ उच्चारित करेंगे. ठीक है, लेट अस सी इन डिटेल. पहले हम स्वर देख लेते हैं. अ, आ, ई, उ, री या गुजराती में रू, ए, आई, ओ, औ, आहा. नाउ लेट अस सी. अब इस स्वर के लिए मात्राएं हमको पता है. ठीक है, यू नो कि छोटा ई में लेफ्ट साइड से मात्रा आती है, बड़ा ई में राइट साइड से आती है, दैट यू ऑल नो. अब उस मात्रा को स्पेल कैसे करना है, दैट वी हैव टू लर्न. तो जब भी मीन्स किसी भी व्यंजन के साथ जब आता है, व्यंजन पूरा आता है, तो हम उसके पीछे ए लगाएंगे. अ के लिए ए. ठीक है, आ के लिए डबल ए. जनरली हम लोग डबल ए का यूज़ कम करते हैं. जब स्टार्टिंग होता है लेटर तब हम डबल ए यूज़ करते हैं, लेकिन जब इन बिटवीन आता है कोई भी व्यंजन और उसके साथ में आ होता है तो हम सिर्फ एक ए यूज़ करते हैं. दिस इज़ जनरल प्रैक्टिस, बट डबल ए का मतलब आ होता है. ठीक है, देन छोटी ई के लिए हम लगाएंगे आई और बड़ी ई के लिए डबल ई. छोटा ऊ इज़ रिप्रेजेंटेड बाय यू, बड़ा ऊ डबल ओ. देन ऋषि या ऋषि, हिंदी में आर आई री प्रोनाउंस होता है और गुजराती में आर यू रू प्रोनाउंस होता है. ठीक है, सो यदि हम हिंदी का किसी का नाम लिख रहे हैं तो हम आर आई यूज़ करेंगे और गुजराती में कर रहे हैं तो आर यू करेंगे. देन ए के लिए ई, ए के लिए ए आई, ओ के लिए ओ, औ ए यू, ए एम और ए एन 2 चीज़ें होती है. देन आहा ए एच ए. सो दिस 5 वॉवेल्स विल मेक आर दिस 13 वॉवेल्स लाइक दिस. ठीक है, हम इस तरह से इनकी मात्राएं इस तरह से स्पेल करेंगे. जब भी किसी हिंदी नाम का गुजराती नाम को इंग्लिश में लिखेंगे तो हम इन मात्राओं को इस तरह से यूज़ करेंगे. चलिए अभी व्यंजन देख लेते हैं. क के ए, ख के एच ए, ग जी ए, घ जी एच ए, अंगा एन जी ए, च सी एच ए, छ सी डबल एच ए, ज जे ए एंड झ जे एच ए. देन न्य एन वाई ए. ये आप लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, आपको नहीं पता है, बट ये हमारे व्यंजनों में आता है इसलिए आपको सिखा रहे हैं. जब भी आधा न वगैरह यूज़ करना हो तब इस आधे न्य का उपयोग होता है. जब आप संस्कृत पढ़ते हैं तब इन अक्षरों को आप ज़रूर पढ़ेंगे. नाउ टी ए ट, ठ के लिए टी एच ए, ड डी ए, ढ डी एच ए, अणा ए एन ए, अणा. त टी ए, थ टी एच ए, द डी ए.
धा DHA, न NA, प PA, फ PHA, ये फ है PHA नॉट FA, दैट इज़ फ, लेकिन हम हिंदी और गुजराती में क्या बोलते हैं, फ, तो हम लिखेंगे PHA फ, ब BA, भ BHA, म MA, य YA, र RA, ल LA, व VA, श SHA, श SHA, स SA, ह HA, क्ष KSHA, त्र TRA, ज्ञ और ज्ञ, इसको गुजराती में ज्ञ बोला जाता है तो GNA, और हिंदी में ज्ञ कहा जाता है तो GYA, ज्ञानी और ज्ञानी, तो हिंदी में ज्ञानी, गुजराती में ज्ञानी। देन श्र SHRA। I hope it is clear to all of you. Now let us see how to write बाराक्षरी। अभी देखते हैं बाराक्षरी कैसे लिखते हैं। क के या के वॉट एवर, देन का के, ये इस तरह से लिखा है जो हम जनरली यूज़ करते हैं। की छोटी KI, बड़ी ई क ई की KEE, ठीक है। कु KU, कु KOO, सेम ऐसे ही ख के लिए KH, खा के लिए KHA, खी के लिए KHI, खी के लिए KHEE, खू के लिए KHU और खू के लिए KHOO। हम जब गुजराती या हिंदी में जब मात्राओं के साथ बोलते हैं तो जो स्वर छोटा होता है उसे बहुत जल्दी छोटा सा बोला जाता है, लेकिन जो स्वर बड़ा होता है उसको लंबा बोला जाता है, तो आप उसको बोलने से समझ सकते हैं, ठीक है। ग जी, गा GA, गी GI, गी GEE, गु GU, गु GOO, घा GH, देन घा GHA, घी GHI, घी GHEE, घु GHU, घू GHOO. So this way you will learn. Let us see some more. K, KE, Kai, KAI, को KO, कौ KAU, कम KAN या KAM, एंड कहा KAH। सेम वैसे ही खे KHE, खै KHAI, खो KHO, खौ KHAU, खम KHAN एंड खहा KHAH, ठीक है। दिस वे यू कैन कंप्लीट योर बाराक्षरी। यू मस्ट प्रैक्टिस दिस, इट्स वेरी इजी टू लर्न। एक बार जब 13 स्वर की मात्राएं सीख ली आपने और हमारे 37 जो व्यंजन है उसको सीख लिया, तो आप इसको इजीली किसी भी लेटर को स्पेल कर सकते हैं। दिस इज़ कंप्लीट बाराक्षरी फॉर यू टू सी if you want help. Now let us make some of the words of Hindi into English, ठीक है। सब अ की मात्रा वाले पहले देखते हैं, जिसमें और कोई मात्रा नहीं है। परम, तो PARAM, परम। नयन, NAYN। अभी यहाँ पे हर व्यंजन के बाद हमने ए लगाया है, जहाँ पे भी दूसरा व्यंजन उसके बाद शुरू होता है। ये क्यों लगाते हैं? क्योंकि जब हम ए नहीं लगाएंगे तो वो शब्द आधा गिना जाएगा, उसका उच्चारण आधा होगा। यहाँ पे हम उसका उच्चारण पूरा कर रहे हैं। प र म, प्रम नहीं कर रहे, प र म, इसलिए PARAM, ठीक है। वैसे ही सागर, SAGAR, आशा, AASHA। अभी देखिए आ इसमें आगे आया है इसलिए हमने AA लिखा है, AASHA, आशा।
SH के साथ ए लगा है, वहाँ पे शाह प्रोनाउंस हो रहा है, ठीक है ना। छोटी ई की मात्रा में कविता KAVITA, गरिमा GARIMA, बड़ी ई की मात्रा नीतीश, सो नी में छोटी ई की मात्रा है, ती में बड़ी ई की मात्रा है। सो NITEESH नितेश। कबीर KABER कबीर, ठीक है। देन सुमन, अब यहाँ पे छोटा ऊ है तो SUMAN सुमन। तुषार TUSHAR तुषार। बट बड़ा ऊ जब आता है सूरज तो SOORAJ। धुन DHOON धुन। नाउ ऋषि RISHI और RUSHI। यदि हिंदी में है तो ऋषि, गुजराती में है तो ऋषि। उसी तरह से हिंदी में ऋचा RICHA और गुजराती में रुचा RUCHA। अब एक नाम होता है कृति। अब ये री की मात्रा जब लगती है नीचे तो क में नीचे लगा तो कृति KRITI कृति, या कृति KRUTI कृति। ए महेश MAHESH, ए के लिए हम ई लगाते हैं। हिरेन HIREN हिरेन। ए धैवत DHAIVAT धैवत, ध में आई की मात्रा लगा है, AI से उसको बताएंगे। नैना NAI NA। ओ कोमल KOMAL कोमल। सोहम SOHAM सोहम। अभी औ की मात्रा, नाम है कौशिकी, तो कैसे स्पेल करेंगे? KAU कौ SHI KEE कौशिकी। गौरव GAURAV गौरव। नंद NAND नंद। एंड बंधन, सो BANDHAN बंधन। ओके, नाउ लेट अस सी सम ऑफ द हाफ लेटर्स। कुछ जो होते हैं, एज आई एक्सप्लेन यू जस्ट नाउ, कुछ हाफ लेटर्स होते हैं, उसके पीछे हम जब ए नहीं लगाते हैं तो हम वो हाफ लेटर को जोड़ के स्पेल कर सकते हैं। अभी नाम है अहिल्या, सो AHILYA अहिल्या। प्रगति, अभी ये प में नीचे पदेन लगा है। पदेन और रेफ आपने ज़रूर सीखा होगा। जब र की जो मात्रा होती है, र जब आधा आता है और वो अक्षर के नीचे लगता है तब उसे पदेन कहते हैं, और जब अक्षर के ऊपर लगता है तब उसे रेफ कहते हैं। सो प्रगति में र पदेन है, और जो पदेन होता है वो अक्षर के बाद में प्रोनाउंस होता है, और जो रेफ होता है वो अक्षर से पहले प्रोनाउंस होता है। तो हम जब पदेन होगा नीचे है, बाद में प्रोनाउंस हो रहा है तो उसको अक्षर के बाद लिखेंगे, उस व्यंजन के बाद, और जब वो पहले प्रोनाउंस हो रहा है तो उसको उससे पहले लिखेंगे। ठीक है, देखिए प्रगति। अभी हम प्र बोल रहे हैं, प का साउंड पहले आता है, र का साउंड बाद में आता है, तो PRAGATI प्रगति। ठीक है, अभी यहाँ पे रेफ है वर्षा, श में रेफ लगा है तो हम श से पहले र बोल रहे हैं वर्षा, तो VARSHA वर्षा। विल राइट लाइक दिस। लेट अस सी सम मोर। रत्ना, इसमें त आधा है तो हम सिर्फ टी लिखेंगे, RATNA। ठीक है, रत्ना। त और न जुड़ा हुआ है तो हमने टी और एन साथ में लिखा है। अभी एक और है ग्रीष्मा, ये भी एक पदेन वाला है, तो GREESHMA। श आधा है, म पूरा है तो SHMA ग्रीष्मा। Students, I hope it is clear to all of you, and now you will be able to write any of the Gujarati or Hindi name properly in English. Okay, thank you students.